हम सारा दिन में अपने फ्रेंड्स, फैमिली या न्यूज़ पर कहीं ना कहीं हमें पता चलेगा कि किसी को हुआ है, या किसी को ऑक्सीजन डाउन हुआ है, या किसी ने अपना शरीर छोड़ा है ना। दैट इज द टाइम विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि जैसे ही हमें ये बात पता चलती है, मेरा फर्स्ट संकल्प एक दुआ होना चाहिए। क्योंकि दो ही चीजें हो सकती है उस समय, या तो वो इंफॉर्मेशन मुझ पर रजिस्टर हो जाएगी, या परमात्मा से कनेक्ट करके वो दुआ क्रिएट करके उन पर रजिस्टर हो जाएगी। तो वो रियलिटी मुझ पर नहीं रजिस्टर हो, लेकिन वो ब्लेसिंग मेरे थ्रू भगवान की उन पर रजिस्टर हो जाए। दूसरी चीज हमें पता होना चाहिए कि जो आत्माएं इस समय शरीर छोड़ रही हैं, बहुत सारे आत्माएं शरीर छोड़ रही हैं। और शरीर छोड़ने का प्रोसेस तो कभी भी किसी के लिए भी इजी नहीं होता। आत्मा एक क्षण में सडनली अपना सब कुछ खो देती है। तो फॉर मोस्ट, बिकॉज वी आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर डेथ, फॉर मोस्ट डेथ इज अ वेरी पेनफुल एक्सपीरियंस, क्योंकि सब कुछ छूट जाता है, शरीर, फैमिली, सब कुछ जो कमाया था। लेकिन इस समय वो थोड़ा सा और भी पेनफुल है, और भी पेनफुल है। एक तो अच्छे वाले थे, थोड़ा सा बुखार हुआ, 4 दिन में आईसीयू में पहुंच गए। आईसीयू में जाने से पहले सोचा तो था नहीं कि फिर से नहीं मिलने वाले किसी को, तो कोई तैयारी भी नहीं की थी, किसी को कुछ बोला नहीं। आईसीयू में थोड़े दिन रहे और पता ही नहीं चला, आत्मा वेंटिलेटर पे थी और चली गई। नाउ दिस इज वेरी पेनफुल फॉर मेनी, क्योंकि एंड के समय उनके साथ कोई नहीं था। और जो खोते हैं अपने किसी परिवार के सदस्य को, उनको भी ये बहुत ट्रॉमा हो रहा है कि हम एंड में उनके साथ नहीं थे जब वो जा रहे थे। हम उनका हाथ पकड़ के ही बैठ जाते उनके साथ, हम 2 मिनट उनको बात ही कर लेते। अ लॉट ऑफ, जिसको कहते हैं ना, अनफिनिश्ड थिंग्स, मतलब वो क्लोजर ठीक नहीं हुआ है, जैसे उस कार्मिक अकाउंट का क्लोजर ठीक नहीं होता है। तो ये जो दर्द होता है, ये और थोड़ा ज्यादा है उन आत्माओं के लिए। प्लस वो आत्मा ऐसे माहौल में अब शरीर छोड़ रही है जो वैसे ही पेनफुल बहुत ज्यादा है। तो इन सब के लिए तो बहुत बहुत ज्यादा हमें प्रेयर और मेडिटेशन करनी है, बहुत ज्यादा प्रेयर। हम ये सब देखते हैं कि हॉस्पिटल नहीं मिला तो कितनी सफरिंग, ये नहीं हुआ तो कितनी सफरिंग। आत्मा जो इस समय शरीर छोड़ रहे हैं, उसको भी पेन की सफरिंग है। तो उनके लिए दुआएं करनी है, उनके लिए प्रार्थनाएं करनी है, उनके लिए विशेष मेडिटेशन करना है। जैसे ही आपको एक इंफॉर्मेशन मिलती है कि सो एंड सो सोल हैज लेफ्ट द बॉडी, उसी क्षण, इसमें नहीं जाए क्या हो गया था, कैसे हो गया, कल तक तो ठीक था, बाद में पूछेंगे जो पूछना है। क्या हो गया था तो हमें पता ही है। इमीडिएटली थॉट, परमात्मा की शक्तियां उस आत्मा के साथ है, वो आत्मा शक्तिशाली है, वो अपने नए अच्छे वाले कॉस्ट्यूम, नई डेस्टिनी में जा रही है। इमीडिएटली इमीडिएटली, हाँ, फर्स्ट थॉट होनी चाहिए, इमीडिएटली रेज योर वाइब्रेशन टू ब्लेसिंग। ब्लेसिंग दें उस आत्मा को। और फिर तो अलग से भी विशेष बैठकर सभी आत्माओं के लिए मेडिटेशन करें। हम इस समय विजुअल्स देख रहे हैं कि अंतिम संस्कार जहाँ हो रहे हैं, अब वो विजुअल देखकर यहाँ सिर्फ ट्रॉमा ही रजिस्टर होने वाला है। रियलिटी है, लेकिन हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है उस रियलिटी में, कि आपने वो विजुअल देखा तो आपको इमिडिएटली आना चाहिए, इतने सबने शरीर छोड़ा, चलो आई हैव टू मेडिटेट फॉर दैम। मुझे मेडिटेशन करनी है उनके लिए, उनके परिवार वालों के लिए। और जिन परिवारों से कोई सदस्य आगे गए हैं अपनी जर्नी पर, उनको भी इस समय, आई नो ये सुनने में बहुत मुश्किल लगता है कि ऐसे कैसे हो सकता है कि हम, हमें बुरा ना लगे, रोए नहीं। खालीपन तो आएगा ही, वो तो जीवन भर का वैक्यूम है, हमारा फैमिली मेंबर हैज मूव्ड आउट, जीवन भर का वैक्यूम है। लेकिन एक होता है याद करना विद पेन, और एक होता है याद करना विद लव। तो प्यार से याद करें, दर्द से नहीं याद करें, क्योंकि वो पहले ही बहुत दर्द देख कर गए हैं और अभी भी हवा में बहुत दर्द है। अगर आपको लगता है कि आप उनसे कुछ कहना चाहते थे जो आप नहीं कह पाए, डोंट वरी, आत्मा हर चीज सुन सकती है, वो आपकी हर बात इस समय सुन सकती है। आप ये नहीं थॉट क्रिएट करो कि मैं कह नहीं पाई, आप बैठो साइलेंस में और सारा कुछ कहो। आत्मा की कैचिंग पावर और अंडरस्टैंडिंग पावर शरीर छोड़ने के बाद तो हाईएस्ट होती है। वो हर चीज कैच कर सकते हैं। इट इज एन आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस ना, हमें सबको पता है आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस में क्या होता है। तो हर बात जो कहनी है सब कहिए। किसी को क्षमा करना है, किसी से क्षमा मांगना है, शुक्रिया करना है, घर की कोई बातें करनी है, सब कुछ कहिए। प्लीज उनसे ये मत कहिए
कि हम तो आपके लिए कुछ नहीं कर पाए, ये थॉट नहीं देना किसी को, हम आपके लिए कुछ नहीं कर पाए, ये हमारी गलती थी, हम आपके लिए हॉस्पिटल नहीं ढूंढ पाए, इसका इम्पैक्ट क्या होता है, इम्पैक्ट पता होना चाहिए। वो जो सोल आगे जा रही है वो अभी कुछ दिनों में एक माँ के गर्भ में एंटर कर जाएगी। आत्मा तो नया कॉस्ट्यूम लेगी ना, लेकिन नए कॉस्ट्यूम में भी ये सारी थॉट्स पहुंचने वाले हैं। अब वो आत्मा को सिचुएशन की क्लैरिटी तो याद नहीं है कि उस दिन आईसीयू मिला नहीं या एम्बुलेंस, उसको तो उस समय उतनी अवेयरनेस नहीं होती, लेकिन उसको ये सारी थॉट्स मिल जाती हैं, हम आपके लिए कुछ नहीं कर पाए, हम आपकी कोई मदद नहीं कर पाए, हमने तो अपनी जिम्मेवारी ही ठीक से नहीं निभाई, इट इज माई फॉल्ट, ये मेरी गलती है, आप चले गए। ये सारी थॉट्स वो आत्मा कैच कर लेगी और फिर वो आत्मा की प्रोग्रामिंग गर्भ में ये होने लग जाएगी, मेरा परिवार ने मेरे लिए कुछ नहीं किया, मेरे परिवार ने मेरी मदद नहीं की, मेरा परिवार ने मेरा ध्यान नहीं रखा। ये एक सोल जो अपना नया शरीर बना रही है गर्भ के अंदर, वो ये वाइब्रेशन कैच कर लेगी। 2-3 साल के बाद जब वो बच्चा 3 साल का होगा, 4 साल का होगा, आप देखेंगे कि इन बच्चों के अंदर अगर उन्होंने जो पास्ट फैमिली है या जो नई फैमिली है, नई फैमिली भी ये कर सकती है जहां वो बच्चा आया है, नहीं तो ये बच्चों के अंदर ये थॉट आ जाएगी, माई फैमिली डज नॉट लव मी, मुझसे कोई प्यार नहीं करता है, मेरा कोई ध्यान नहीं रखता है, कोई मेरी तरफ देखता ही नहीं है। अब उनकी नई फैमिली कहेगी हम तो तुम्हारे ही चारों तरफ इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। ये बच्चे को ये थॉट क्यों आ रही है, ये बच्चे को वहां से वो थॉट आ रही है जो उस समय गर्भ में प्रोग्रामिंग में हो गई, इसको कहते हैं गर्भ संस्कार। तो हमें जो थॉट क्रिएट करनी है ये सही सोच है। किसी ने ऐसा किया कि जानबूझ के ध्यान नहीं रखा? नोबडी, कोई नहीं है जिसने जानबूझकर ध्यान नहीं रखा या जानबूझकर हॉस्पिटल नहीं लेके गए। तो गलत क्यों सोच रहे हैं, गलत क्यों बोल रहे हैं? थॉट को चेंज करो और राइट थॉट वहां मैसेज भेजो। हमने अपनी क्षमता से ज्यादा कोशिश की थी, हम हर जगह गए थे, हम जहां जहां जिसको फोन कर सकते थे, हमने पूरी पूरी अपनी कैपेसिटी से ज्यादा हमने तन मन धन सब कुछ लगा दिया आपके लिए, बिकॉज हम आपसे कितना प्यार करते हैं, हम आपको कितना चाहते हैं, हम कितना चाहते थे कि आप ठीक हो जाए। हम सब ने मिलकर अपनी पूरी 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 कोशिश की थी। दिस मैसेज हैज टू गो टू द सोल, ताकि वो आत्मा की प्रोग्रामिंग होगी, माई फैमिली लव्स मी सो मच, मेरा परिवार मुझसे बहुत प्यार करता है, सब लोग मेरा बहुत ध्यान रखते हैं, सब लोगों ने अपना तन मन सारा धन लगा दिया मेरा ध्यान रखने में। कैन वी सी टू डिफरेंट प्रोग्रामिंग्स कैसे बनेंगी? ये उसके भविष्य, पर्सनालिटी और डेस्टिनी का हिस्सा बनने वाले हैं। ये थॉट नहीं क्रिएट करना, हम अंत समय में आपके साथ नहीं थे, आई एम सॉरी हम आईसीयू में नहीं आ पाए, हमें परमिशन नहीं मिली। चेंज थॉट, हम फिजिकली आपके साथ नहीं थे, मन में हम आपके अलावा कहीं थे ही नहीं, हम मन में आपके अलावा किसको याद कर रहे थे? हम तो सिर्फ और सिर्फ आपके साथ थे, हम आपके साथ हैं और आप हमेशा हमारे साथ रहेंगे। दिस इज द राइट थॉट, बिकॉज दिस इज ऑल्सो रीचिंग। नहीं तो एक छोटा बच्चा ना जैसे जैसे बड़ा हो रहा है उसको डर लग सकता है, वो कहेगा मेरे साथ कोई नहीं है, मेरे साथ कोई नहीं है। उसके अगर ये थॉट्स मिलेंगी वो कहेगा मैं अकेला हूं लेकिन सब मेरे साथ है, आई एम टेकन केयर ऑफ, आई एम वेरी सेफ, आई एम वेरी प्रोटेक्टेड। तो यहाँ तक नहीं सोचना है, सिर्फ उस आत्मा जो आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट फैमिली मेंबर था उसके भविष्य के लिए भी सोचना है, उसकी न्यू डेस्टिनी के लिए सोचना है। और उसकी न्यू डेस्टिनी में हमारी इस समय की सोच उसके संस्कार की प्रोग्रामिंग में इफेक्ट करने वाली है। सो लेट्स रेडिएट ओनली राइट थॉट्स, लेट्स रिमेंबर एंड प्रे एंड मेडिटेट फॉर एवरीवन विद लव, दर्द के साथ नहीं। ये सिर्फ जो RIP हम लिख देते हैं ना हर एक के मैसेज के ऊपर या हर एक के कम, क्या मैसेज, क्या मीनिंग है इसका? रेस्ट इन पीस, इसका कोई मीनिंग नहीं है। इसका मीनिंग है हमें सारी पीसफुल वाइब्रेशंस क्रिएट करनी है ताकि उनकी आगे की जर्नी पर वो पीसफुली जाने वाले हैं। तो वो पीस हमें क्रिएट करनी है जो पीछे हैं, तब वो पीसफुल होंगे जो आगे गए हैं। तो हमारी जिम्मेवारी आगे जो जा रहे हैं उनके लिए भी बहुत है। तो जैसे किसी के भी बारे में पता चले कि कोई बीमार है, इमिडिएटली थॉट क्रिएट करें परफेक्ट हेल्दी बॉडी, परमात्मा का सुरक्षा कवच उनके चारों तरफ है। जैसे ही समाचार मिले उनका ऑक्सीजन 80 डिप हो गया है, जो जो करना है वो बताना,
अंदर से थॉट, आप सेफ हैं, आप सुरक्षित हैं, आपका लंग्स परफेक्ट है, आपका ऑक्सीजन लाइन, कीप रेडिएटिंग ब्लेसिंग्स, कीप रेडिएटिंग दीज थॉट्स एंड ब्लेसिंग्स। आपकी प्रोग्रामिंग होती रहेगी, ये वाइब्रेशन फैलती रहेगी। नहीं तो एक का ऑक्सीजन डिप होता है, हजारों का मन डिप हो जाता है, और मन डिप होकर हजारों बोलते हैं वो कॉम्प्लिकेटेड है, क्राइसिस है, कोलैप्स हो रहा है। अब इतने लोग बोलेंगे कोलैप्स हो रहा है, क्राइसिस है, तो वो व्यक्ति उसमें से कैसे निकलेगा? तो वी हैव टू इनहैंस हीलिंग। हमें हीलिंग को बढ़ाने के लिए अपनी सोच का, सही सकारात्मक सोच का, दुआओं और मेडिटेशन की ब्लेसिंग्स का बहुत 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 बड़ा सहयोग देना है। इसलिए जो डॉक्टर मोहित भैया ने लाइन कही वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सेवा सिर्फ वो नहीं करेंगे जो बाहर हैं, वो तो कर ही रहे हैं, उनका तो हम कितना शुक्रिया करें, लेकिन घर पे बैठे हरेक अपने हर संकल्प से, बोल से, कर्म से, तन मन धन से हम सेवा पर हैं। जब 130 करोड़ का देश सारे सेवा पर हो जाएंगे ना, तो असंभव संभव होता है। ब्लेसिंग्स मेक इम्पॉसिबल पॉसिबल। सो और ये वाली तो इम्पॉसिबल बात भी नहीं है, अभी अभी हमने सुना, वो तो जाना तो है ही, लेकिन हम उसकी स्पीड को बढ़ा देंगे कि हम जल्दी पॉसिबल करेंगे, हम मिरेकल्स क्रिएट करेंगे बाय यूजिंग द पावर ऑफ कलेक्टिव वाइब्रेशंस, कलेक्टिव मनोस्थिति। इसका हमें बहुत बहुत ध्यान रखना है। तो जिन्होंने अभी तक मेडिटेशन नहीं सीखा है, इस समय सीख लीजिए, सीख लीजिए। आपको इस प्रोग्राम के एंड पे एक ईमेल आईडी मिलेगा, फोन नंबर मिलेगा। आप जहां भी रहते हैं, आपके नजदीक मेडिटेशन सेंटर्स हैं, अगर आप ऐसी जगह पर हैं जहां आप जा सकते हैं तो आप जाइए, और नहीं तो बिल्कुल घर पर सेफ रहकर आप इस ईमेल या फोन नंबर पर मैसेज भेजिए और आपको कनेक्ट करवाया जाएगा कि आप कहाँ ऑनलाइन मेडिटेशन कर सकते हैं। जब कुछ भी अपने कंट्रोल में ना हो ना, तो दो ही शक्तियां यूज करनी है, ईश्वरीय शक्ति और आत्मिक शक्ति। ये दो शक्तियों को यूज करके संकल्प से सृष्टि सृष्टि को अपने परिवर्तन करना ही है, एंड हम सब ने मिलकर ये करना ही है। विजय हमारे लिए निश्चित है। डॉक्टर हमें बता रहे हैं विजय निश्चित है। जब डॉक्टर कह रहे हैं कि विजय निश्चित है, तो डाउट का तो कोई क्वेश्चन ही नहीं आता। तो विजय तो हमारे लिए निश्चित है ही। शुक्रिया।